नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 14 जून और चलिए जानते हैं 14 जून से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज के इस सेशन से कुछ नए चीज़ों की हम शुरुआत करते हैं। हम इस करंट अफेयर्स से जो आपको जानकारियां देंगे, उस जानकारियों से संबंधित अंत में एक आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आप उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इस सेशन को विशेष तौर पर ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 मार्च, ऑप्शन सी है 12 जून और ऑप्शन डी है 18 अगस्त। तो यहाँ पर जानते हैं हर साल 12 जून को दुनिया भर में बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यानी कि ILO ने पहली बार बाल श्रम रोकने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद साल 2002 में सर्वसम्मति से एक ऐसा कानून पारित हुआ जिसके तहत 14 उम्र वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना अपराध माना गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के कुल 187 देश हैं। वर्तमान समय में ILO के कुल 187 देश हैं। बाल श्रम निषेध दिवस 2022 का थीम है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बाल श्रम निषेध दिवस कितने को मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी 12 जून। इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ILO के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें वर्तमान समय में सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है? 187 है। और 2022 के बाल श्रम दिवस का थीम रखा गया है बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक संरक्षण। तो यहाँ पर अब अगला अपडेट है आपका, चीन की टेंसेंट ने बिन्नी बंसल से फ्लिपकार्ट में कितने मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी खरीदी है? ऑप्शन ए है आपका 164 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी है आपका 264 मिलियन डॉलर, ऑप्शन सी है आपका 204 मिलियन डॉलर और ऑप्शन डी है आपका 344 मिलियन डॉलर। तो यहाँ पर जानते हैं चीन की प्रौद्योगिकी कंपनी टेंसेंट ने बिन्नी बंसल से फ्लिपकार्ट में उनकी हिस्सेदारी खरीदी है। बंसल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के संस्थापक हैं। टेननेट की यूरोपीय सब्सिडरी के साथ यह सौदा 264 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 2060 करोड़ रुपए में हुआ है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय सिंगापुर में है और इसका ऑपरेशन केवल भारत तक सीमित है। टेननेट क्लाउड यूरोप वीवी के साथ सौदे के बाद फ्लिपकार्ट में बंसल की हिस्सेदारी करीब 1.84% रह गई है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि चीन की टेननेट ने बिन्नी बंसल से फ्लिपकार्ट की कितनी मिलियन की हिस्सेदारी खरीदी? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी 264 मिलियन डॉलर की। आज का अगला अपडेट है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 मार्च, ऑप्शन बी 18 नवंबर, ऑप्शन सी है 13 जून और ऑप्शन डी है 15 जनवरी। तो यहाँ पर जानते हैं हर साल अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में एल्बिनिज्म से प्रभावित व्यक्तियों में मानवाधिकारों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में जागरूकता पैदा करने और एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव के कई रूपों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी 13 जून। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में किस देश में अब गांजा रखना और उस गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा? ऑप्शन ए है आपका भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो यहाँ पर जानते हैं थाईलैंड में अब गांजा रखना और उसकी खेती करना अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि हाल ही में वहां की सरकार ने इसे वैध घोषित कर दिया है। हालिया की सार्वजनिक तौर पर धूम्रपान के रूप में इसका उपयोग अभी भी वर्जित है। थाईलैंड का भांग गांजा कैनबिस के साथ एक लंबा इतिहास रहा है, जिसे स्थानीय लोग आमतौर पर पारंपरिक औषधियों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। थाईलैंड, जो कि मादक पदार्थ ड्रग से संबंधित सख्त कानून के लिए जाना जाता है, इस प्रकार का कदम उठाने वाला एशिया का पहला देश बन गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हाल ही में कौन सा देश गांजा रखने को अवैध घोषित कर दिया है, वहां पे एक कानूनी मान्यता दे दी है कि आप गांजा रख सकते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी थाईलैंड। आज का अगला अपडेट, निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने प्रौद्योगिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है अमनदीप सिंह गिल, ऑप्शन सी है आपका विशाल अग्निहोत्री और ऑप्शन डी है मोहन मल्होत्रा। तो यहाँ पर जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अमनदीप सिंह गिल को प्रौद्योगिकी के लिए अपना दूत नियुक्त किया है।
अमनदीप सिंह गिल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडीज जिनेवा में स्थित इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च प्रोजेक्ट के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी हैं। साथ ही वे 2016 से 2018 तक जिनेवा में निशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारत के राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि भी थे। तो यहाँ पूछा गया है कि एंटोनियो गुतरेस जो कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, अपना प्रौद्योगिकी राजदूत किसे नियुक्त किया? तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, अमनदीप सिंह गिल। आज का अगला अपडेट है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने आर सुब्रमण्यम को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए आरबीएल बैंक, ऑप्शन बी है देना बैंक, ऑप्शन सी है पीएनबी बैंक और ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। तो यहां पर जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने आर सुब्रमण्यम को आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें कार्यभार संभालने की तारीख से 3 साल के लिए आरबीएल में नियुक्त किया गया है। वे सरकारी इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी निदेशक हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि आरबीएल बैंक के सीईओ और एमडी कौन बने? तो यहाँ पर आपके आरबीएल बैंक के सीईओ और एमडी बने सुब्रमण्यम कुमार। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सुब्रमण्यम कुमार को किस बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, आरबीएल बैंक। आज का अगला अपडेट है किस देश ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशन कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? ऑप्शन ए है आपका ब्राजील, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है बेल्जियम। तो यहाँ पे जानते हैं भारत ने हाल ही में पहली बार फीफा ई नेशन कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ई स्पोर्ट्स का यह टूर्नामेंट डेनमार्क के कोपेनहेग में 27 से 30 जुलाई तक होगा। भारत ने कोरिया और मलेशिया को प्ले ऑफ में हराकर भारत 2021 रैंकिंग में इटली, अर्जेंटीना और स्पेन जैसे दिग्गजों से ऊपर 22वें स्थान पर रहा। तो यहाँ पूछा गया है कि किस देश ने पहली बार फीफा ई नेशन 2022 के लिए क्वालिफाई किया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, भारत। आज का अगला अपडेट है रूस ने हाल ही में किस देश के साथ पहले सड़क पुल का अनावरण किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी है भारत। तो यहाँ पर जानते हैं रूस और चीन के बीच पहले सड़क पुल का उद्घाटन होगा। चीन और रूस ने अपने देशों के बीच बने पहले पुल का लोकार्पण किया। लगभग 1 किलोमीटर का यह लंबा पुल अमूर नदी पर बनाया गया है जो सुदूर पूर्वीय रूसी शहर ब्लास्कोवास को चीन के उत्तरी शहर हीहे से जोड़ता है। इस पुल का निर्माण 2 साल पहले पूरा हो गया था, लेकिन इसके उद्घाटन को कोरोना वायरस महामारी के कारण टाल दिया गया था। तो यहां पूछा गया कि रूस ने किस देश के साथ अपने पुल का अनावरण किया? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, चीन के साथ। तो दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के सदस्य देशों की संख्या कुल कितनी है? आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।